हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि हाथ से या फिर कांटे या छुरी किसके जरिए हमें भोजन करना चाहिए और किसके जरिए भोजन करने से हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे हिंदू धर्म में वेदों के अनुसार वेदों में यह बताया गया है कि हमारे जो हाथ होते हैं, हमारे हाथ में 5 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। और ये तत्व जो है, जब हम भोजन करते हैं, अपने हाथों के जरिए भोजन करते हैं, तो ये पांचों तत्व हमारे भोजन के साथ साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं और इससे हमें एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। और साथ ही साथ जब हम अपने हाथों के जरिए भोजन को करते हैं, आप रोटी को तोड़ते हैं, चावल को मिलाते हैं, आपस में बाइट बनाकर जब आप भोजन ग्रहण करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके हाथ की जो है लगातार एक्सरसाइज होती रहती है और इससे आपकी जो कोहनी रहती है, वहां पर जो जुड़ाव रहता है हड्डियों का, उनको ज्यादा आराम मिलता है, इनसे वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम हाथ से भोजन करते हैं तो हमें फायदा ही होता है। और दूसरा फायदा यह होता है हाथ से करने पर कि जब आप भोजन को टच करते हैं तो आपके माइंड के पास इंफॉर्मेशन जाता है कि अब आप भोजन करने वाले हैं। और माइंड क्या करता है, आपका जो है आपके पेट को डाइजेस्ट करने वाले जो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसको एक्टिव कर देता है। इस वजह से क्या होता है कि जब आप हाथ के जरिए अपना भोजन करते हैं तो आपका भोजन जो है जल्दी पच जाता है। तो इसके जो है 3 फायदे यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बातें हो गई कि हम हाथों के जरिए अपना भोजन करते हैं तो हमें ये फायदे दिखाई देते हैं। लेकिन यदि हम इनकी जगह चम्मच और छुरी का प्रयोग करके अपने भोजन को करते हैं तो क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप चम्मच या छुरी का प्रयोग करते हैं अपने भोजन को टच करने के लिए, उससे आप भोजन को करते हैं, तो क्या होता है, आपके माइंड के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं भेजी जाती कि आप जो है भोजन करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन रहता है कि आपने भोजन करने जा रहे हैं, आपने भोजन को देखा, तो आपके माइंड के पास इतना इंफॉर्मेशन जाता है कि आप भोजन करेंगे। और वो क्या करता है, आपके मुंह में जो लाल ग्रंथियां रहती है उनको एक्टिव कर देता है। लेकिन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है उसको एक्टिव नहीं करता, क्योंकि आपने भोजन को टच नहीं किया है। तंत्रिकाओं द्वारा आपके पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं भेजा गया कि आप सही में भोजन करने वाले हैं। तो एक तो ये फायदा इसका नहीं होता है, एडवांटेज हमें नहीं मिलता है। और दूसरा नुकसान ये होता है कि जितने भी आपके डायबिटीज सेकंड के जो मरीज होते हैं, वो मैक्सिमम जो है आपके चम्मच और छुरी इनका प्रयोग करने वाले ही होते हैं। यानी जो लोग ज्यादा मात्रा में सिर्फ और सिर्फ चम्मच और छुरी का प्रयोग करके भोजन को करते हैं, तो उनके अंदर बहुत सी मात्राओं में जो है डिजीज का डेवलप होना बढ़ जाता है। यानी उनके अंदर बहुत सी जो है बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, कंपैरिजन टू यदि आप हाथ से भोजन करते हैं तब। तो यही सिंपल सा इसके पीछे रीजन होता है कि यदि आप हाथ से भोजन करते हैं तो आपको काफी फायदे भी मिलते हैं, लेकिन उनकी जगह यदि आप चम्मच और छुरी का प्रयोग करते हैं तो उससे आपको फायदे नहीं मिलते, बल्कि ये कुछ तरीके से हमारे शरीर में रोगों को बढ़ाने का एक तरीके का काम होता है। तो आई होप फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हाथ से भोजन करते हैं तो आपके शरीर के लिए भी ये फायदेमंद होता है। लेकिन आप जब हाथ से अपने भोजन कर रहे हैं तो आप अपने हाथों को काफी अच्छे तरीके से धो लीजिए, ताकि इसमें किसी प्रकार के जर्म्स ना रहें जो कि बॉडी को इफेक्टेड करें। तो आप जब हाथ से भोजन करेंगे तो वो आपके शरीर के लिए फायदेमंद भी रहेगा और साथ साथ आपकी हाथ की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। लेकिन इनकी जगह यदि आप चाकू और छुरी का प्रयोग करके भोजन को करते हैं तो कुछ तरीके, कुछ इसके ऐसे डिसएडवांटेज जिससे हमारी बॉडी इफेक्टेड होती है और इससे कुछ मात्रा में डिजीज भी बढ़ने का खतरा हो जाता है। तो चलिए, अब मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।